नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इंग्लिश की कक्षा में आपकी पुस्तक इंग्लिश रीडर क्लास 8 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नंबर 1 इज द लास्ट बारगेन, अंतिम समझौता। तो बच्चों, मैं पहले आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी बताती हूँ। यहाँ इस चैप्टर में दिखाया गया है कि एक लड़का है जिसे नौकरी की, जॉब की तलाश है। उसे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। कोई राजा उसको ऑफर देता है, कोई ओल्ड मैन उसको ऑफर देता है, लेकिन उसका मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं है। उसका मेन मोटिव है कि वो लाइफ में खुशी कमाए, वो खुश रहे, जो कि पैसों से नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके चैप्टर में। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह में जब। आई वॉज वॉकिंग ऑन द, मैं चल रहा था। स्टोन पेव्ड रोड, एक पथरीली सड़क पर। टेकिंग द स्वॉर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार लिए हुए। द किंग केम इन हिज चैरियट, राजा अपने रथ में आया। He hold my hand, उसने मेरा हाथ पकड़ा। And said, और कहा, I will hire you with my power, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ हायर करूंगा, काम पर रखूंगा। तो राजा ने उसे देनी चाहिए अपनी शक्तियां। But his power was not counted by boy, लेकिन उसकी शक्तियां उस लड़के के से काउंट नहीं की गई। मतलब उसकी शक्तियां थी वो उस लड़के के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। एंड द किंग वेंट अवे इन हिज चैरियट, और राजा अपने रथ में वापस चले गए। इन द हीट ऑफ मिड डे, दोपहर की गर्मी में। द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स, जब घरों के दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब ऐसे ही घूमना। मैं घूमा along the cooked lane, पतली सी लेन पर। एंड ओल्ड मैन केम आउट, एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, अपने सोने के बैग के साथ। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने बुलाया और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे से हायर करूंगा। तो ओल्ड मैन ने उस लड़के को क्या देना चाहा? पैसे। He weighed his coins one by one, उसने एक एक करके अपने coins, अपने सिक्के निकाले। But I was not agreed to him and went away, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हुआ और चला गया। It was evening, यह शाम थी। The garden hedge was all of flower, बगीचे में सब जगह नीचे मेड़ थी। The fair maid, सुंदर मेड, नौकरानी, came out, बाहर आई। and said, और बोली, I will hire you with a smile, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के साथ काम पर रखूंगी। Her smile paled, उसकी मुस्कुराहट मंद पड़ गई, पीली पड़ गई। and melted into tears, और आंसुओं में बदल गई। and she went back alone into the dark, और वो अंधेरे में अकेले वापस चली गई। The sun glistened on the sand, रेत पर सूरज की चमक पड़ रही थी। And the sea, और समुद्र। Waves broke away wildly, और समुद्र की लहरें बहुत तेजी से पूरे सब जगह, पूरे संसार में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था समुद्र को देखकर। A child was playing with shells, एक लड़का, एक बच्चा। A child, फिर से बोल रही हूँ। A child was playing with shells on the beach, एक बच्चा बीच पर सीपियों के साथ खेल रहा था। He raised his head, उसने अपना सिर उठाया। And seemed that he knew him, और ऐसा लगा जैसे वो उसे जानता है। And said, और बोला, I hire you with nothing, मैं तुम्हें किसी भी चीज के साथ काम पर नहीं
रखूंगा। फाइनली दे बोथ अग्रीड एंड द बार्गेन स्ट्रक। अंत में वो दोनों सहमत हुए और यहां ये समझौता हो गया। तो बच्चों, ना तो उस लड़के ने किसी की शक्ति के आगे सिर झुकाया, ना किसी की मुस्कुराहट के आगे और ना ही किसी के गोल्ड कॉइन्स के आगे। ठीक है, उसने इस बच्चे की निश्चलता और ईमानदारी के आगे सहमति से समझौता कर लिया। तो चलिए, नाउ लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। ओके, सो आई एम जस्ट स्पीकिंग दीज वर्ड्स फॉर यू और आपको इन्हें याद करना है। चैरियट मीन्स रथ, पॉन्डर्ड विचार किया, वॉन्डर्ड घूमना भटकना, ग्लिस्टेंड चमकी और लेन पतली सड़क। लेट्स गो अहेड चिल्ड्रन। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो चिल्ड्रन, यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर। मैं आपके लिए इनको पढ़ रही हूँ। What does the king's sword in hand suggest? राजा के हाथ में तलवार क्या सजेस्ट करती है? What is in the bag? बैग में क्या है? The old man offered the speaker a lot of money. बूढ़े आदमी ने स्पीकर को बहुत सा धन ऑफर किया। Why did he turn down the offer? उसने उस ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? And how did the speaker feel after talking to child on the beach? और बच्चे से बीच पर बात करने के बाद स्पीकर को कैसा फील हुआ? तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर पाठ के आधार पर खुद देंगे। आगे चलेंगे। नाउ दिस इज वोकैबुलरी, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 10 वर्ड्स कनेक्टेड विद एंडेंजर्ड इन दिस वर्ड सर्च। आपको 10 वर्ड्स ढूंढने हैं जो कनेक्टेड हो एंडेंजर्ड से इस word search में। okay, so children, this exercise you will do your own. Now language input, circle the subjects. subjects को circle करना है and underline the predicates in the sentence, और sentence में predicates को underline करना है। तो बच्चों, sentence में subject कौन सा होता है? जिसके बारे में उस sentence में बात की जाती है वो होता है subject, और जो बात की जाती है वो पार्ट होता है प्रेडिकेट। सो लेट्स स्टार्ट। सर्कल द सब्जेक्ट्स। एन ओल्ड क्वीन हैड अ ब्यूटिफुल डॉटर। द प्रिंसेस वॉज गोइंग टू मैरी अ प्रिंस हु लिव्ड अ ग्रेट वे ऑफ। सो यहां पर सब्जेक्ट है द प्रिंसेस वॉज गोइंग टू मैरी अ प्रिंस हु लिव्ड अ ग्रेट वे ऑफ। ये सारा पार्ट है प्रेडिकेट। She got ready to set off on her long journey. She is the subject here and got ready to set off on her long journey is the predicate. The name of the prince's house was Florida. So, यहाँ पर subject क्या है? The name of the prince's house was Florida. The next day, the princess and her maid rode out together. And the princess requested her maid to fetch some water for her. The princess made no complaint but dismounted in silence. इन तीनों sentences में आप खुद से subject और predicate find out करेंगे। Now, underline subject in these sentences. The sea came in like a monster. What came in? So, the sea. क्या अंदर आया? The sea. The weather is cloudy. What is cloudy? So, the weather is cloudy. The man screamed loudly. Who screamed? The man. Okay. Now children, 4 and 5. These sentences you will do yourself. So by this chapter ends here and we have the Hindi translation of the chapter. हिंदी अनुवाद है यहाँ पर। चलिए उसे पढ़ते हैं। आइए और मुझे काम पर रखिए। सुबह के समय जब मैं पत्थरों से बनी सड़क पर चल रहा था, मैं चीखा। हाथ में तलवार लेकर राजा अपने रथ में आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं अपने बल पर तुम्हें काम पर रखूंगा।
लेकिन लड़के ने उनके बल का कोई महत्व नहीं समझा और राजा अपने रथ में चला गया। दोपहरी की गर्मी में घरों के दरवाजे बंद थे। मैं पतली सड़क के आसपास घूमा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने सोने के थैले के साथ बाहर आया। उसने विचार किया और कहा, मैं अपने धन से तुम्हें काम पर रखूंगा। तो बच्चों, ये है उस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन। आगे आपको खुद से पढ़ना है और इससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और फिर आप क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली दे पाएंगे। So children, this chapter ends here. I hope that you have understood it. Stay tuned for the new video.